हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में हमें निफ्टी तो काफ़ी तगड़ी तेज़ी दिखाता हुआ देखने को मिला। लगभग हमें 105 यानी 105 पॉइंट्स की तेज़ी देखने को मिली और 23,591 पॉइंट्स के करीब निफ्टी में क्लोजिंग हमें आते हुए देखने को मिली। बट आप हाई की बात करोगे तो आज के सेशन का जो हमें हाई था 23,646 पॉइंट्स के करीब का हाई लगते हुए देखने को मिला था। आज के सेशन में जो हमें मार्केट का जो एक्सीडेंट था वो हमें देखने को मिला ऑटो सेक्टर में। ऑटो इंडस्ट्रीज़ के सभी शेयर्स में हमें आज बिकवाली ज़बरदस्त देखने को मिली और उसका कारण क्या था? उसका कारण था भैया अमेरिका के ट्रम्प भाई साहब। उन्होंने ऐसा ऐलान कर दिया कि यहाँ पे हमें ऑटो सेक्टर की धज्जियाँ उड़ते हुए आज के सेशन में देखने को मिली। तो ट्रम्प भाई साहब ने टैरिफ लगा दिया जहाँ 25% का यहाँ पे हमें ऑटो इंडस्ट्रीज़ में टैरिफ देखने को मिला, जिस वजह से आज के सेशन में सभी ऑटो शेयर्स हमें भरभराते हुए देखने को मिले। एकदम नीचे की चाल पकड़ ली तो फिर ऊपर आए ही नहीं। इन स्टॉक्स पर इम्पैक्ट आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टाटा मोटर्स हमें देखने को मिलेगा, आयशर मोटर्स, सोना बीएलडब्ल्यू, संवर्धन, मदरसन, ये 4 स्टॉक है जहाँ पे हमें डायरेक्ट इम्पैक्ट आता हुआ देखने को मिलेगा इन कंपनीज़ के ऊपर में। तो आज हमने देखा कि जो टाटा मोटर्स था वो भी हमें लगभग 6% यानी 5.5% की हमें यहाँ पे गिरावट इसमें भी देखने को मिली। और सोना बीएलडब्ल्यू भी हमें लगभग आज काफ़ी तगड़ा करेक्ट होता हुआ देखने को मिला 6% के करीब में। तो आज हम सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन फोर्जिंग्स लिमिटेड शेयर के ऊपर में बात करेंगे। आज के सेशन में लगभग हमें 6.2% की यहाँ पे वीकनेस देखने को मिली और 466 रुपीज़ के करीब में यहाँ पे ये स्टॉक हमें यहाँ पे क्लोजिंग देते हुए देखने को मिला। और अगर हम लास्ट 1 मंथ में देखें तो लगभग स्टॉक में हमें 7.25% की गिरावट देखने को मिलती है। लास्ट 5 डेज़ में बात करें तो लगभग हमें 8.5% की यहाँ पर वीकनेस देखने को मिली है। इस तरीके के स्टॉक में क्या होता है, ये जब स्टॉक रैली पे होते हैं तो जब रैली पे होते हैं तब वहाँ पे ये जो स्टॉक्स हैं वो इन्वेस्टर्स को पसंद आ रहे होते हैं। वहाँ पे कोई वैल्यूएशन नहीं देखता, कोई कुछ नहीं देखता क्या कंपनी का काम है। वहाँ पर सिर्फ जो रैली हो रही होती है उसी रैली में पार्ट लेते हैं लोग और वहाँ पर ये स्टॉक लोगों को अच्छा लग रहा होता है। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो लगभग 1 साल में स्टॉक हमें यहाँ पे 30% से ज़्यादा का करेक्शन दिखा चुका है। तो यहाँ पर अब ये स्टॉक जो है वो अब लोगों को नहीं पसंद आएगा क्योंकि ये स्टॉक गिर रहा है और गिर रहा है प्लस यहाँ पे क्या है कि ये स्टॉक रैली में नहीं है। अभी होता क्या है, रिटेल इन्वेस्टर्स तब वहाँ पे फंसते हैं जब स्टॉक में रैली में ट्रैप हो जाते हैं। होता क्या है, जैसे सुजलॉन फॉर एग्जांपल, सुजलॉन की अगर बात करें तो इसका लगभग 80 रुपीज़ के करीब का हाई था। बहुत से लोग वहाँ पे 80 रुपीज़ पे लेकर फंसे हुए हैं। अब CDSL की मैं बात करूँ तो CDSL में बहुत से लोग 1800 रुपये के करीब से लेके फंसे हुए हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों कि जब ये अभी जैसे CDSL की बात करूँ तो CDSL लगभग हमें 1200 रुपये के करीब में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है, अब जब 1800 रुपये पे लोगों को पसंद आ रहा था तो क्या 1200 पे पसंद नहीं आ रहा? स्टॉक तो वही है, सिंपल है। तो स्टॉक तो वही है, वैल्यूएशन अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जब स्टॉक के वैल्यूएशन महंगे हो जाते हैं, जब भी किसी स्टॉक का वैल्यूएशन हमें महंगा देखने को मिलेगा तो वहाँ पे उस स्टॉक में, मोस्टली की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे स्टॉक में हमें करेक्शन देखने को मिलता है। होता क्या है कि जिनका जो प्रॉफिट हो रहा होता है तो फिर वो प्रॉफिट को बांधते हैं, प्रॉफिट को बुक करते हैं। उसके बाद क्या होता है, और जब ये चीज़ें हमें तब ज़्यादा देखने को मिलती है जब जैसे कि FIIs की सेलिंग होती है या DIIs हमें एग्जिट लेते हुए देखने को मिलते हैं। अब जैसे सोना BLW में अभी फरवरी का मैंने डेटा देखा तो वहाँ पे इसमें काफ़ी अच्छी बाइंग होती हुई देखने को। जब स्टॉक गिरता है तो कंपनी का बिज़नेस नहीं बंद हो जाता है। जैसे अभी कंपनी का क्या है, बिज़नेस थोड़ी बंद हो गया है, बिज़नेस तो अभी भी आ रहा है कंपनी का, बट अभी जो है क्या हमें न्यूज़ की वजह से ये डाउन होता हुआ देखने को मिला। यहाँ पे सोना BLW के फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखो लगभग 29,000 करोड़ के करीब हमें यहाँ पे मार्केट कैपिटल देखने को मिलता है। और अगर स्टॉक का पी देखें तो 48.8 के मल्टीपल पर है और ROC देखिए कितना शानदार है, 24% है। यहाँ पे हमें बहुत शानदार देखने को मिल रहा है ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और ROE देखा जाए तो 20.9% का हमें देखने को मिल रहा है, जो कि अगेन हमें काफ़ी शानदार देखने को मिलता है। और डेप्ट टू इक्विटी देखिए सिर्फ 0.04 का हमें यहाँ पे डेप्ट टू इक्विटी देखने को मिलता है। यानी कि आप देख रहे हैं इतनी पोटेंशियल कंपनी है, उसके बावजूद हमें कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं देखने को मिल रहा है। 0.04 का मतलब समझ लीजिए ना के बराबर ही कंपनी के ऊपर डेट है। और अगर इंडस्ट्री पी देखें तो 23.9 का हमें देखने को मिलता है। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में अभी स्टॉक का जो पी है हमें थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है। तो कंपनी का काम क्या है, कंपनी ऑटोमोटिव सिस्टम्स और कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, डिज़ाइन करती है, सप्लाई करती है, डिफरेंट असेंबलीज़ और गियर, कन्वेंशनल और माइक्रो हाइब्रिड मोटर्स। तो ये सारी चीज़ें कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो यहाँ पर अगर मार्केट सेगमेंट देखें तो यानी कि ये पैसेंजर व्हीकल से 72% का भी आ रहा है
यानी और 2022 के फाइनेंशियल ईयर में 68% का हमें देखने को मिलता था। और ये उससे कॉमर्शियल व्हीकल्स में आप देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिला, 16% था और अभी हमें 10% का देखने को मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस किस किस देश से आता है, किस कंट्रीज से आता है, तो नॉर्थ अमेरिका से लगभग 44% का हमें आता हुआ देखने को मिलता है, इंडिया से 28% का है, यूरोप से 22% का है और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से हमें 6% का आता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर ऑर्डर बुक की बात करते हैं तो यहाँ पे अभी हमें 23,100 करोड़ के करीब की ऑर्डर बुक देखने को मिलती है और जो कि 2024 में फाइनेंशियल ईयर 2024 में हमें लगभग ये 18,600 करोड़ की ऑर्डर बुक देखने को मिलती थी। तो यहाँ से सीधा सीधा आप देख सकते हैं लगभग 5,000 करोड़ की हमें यहाँ पे इंक्रीमेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी कि 5,000 करोड़ की ऑर्डर बुक हमें बढ़ती हुई देखने को मिली। तो यानी और अभी आप देखोगे तो लगभग 29,000 करोड़ के करीबी कंपनी का मार्केट कैपिटल है। तो ऑलमोस्ट आप देखो तो मार्केट कैपिटल का लगभग 70-80% तो हमें यहाँ पे कंपनी की ऑर्डर बुक देखने को मिल रही है। कंपनी के फंडामेंटल्स तो यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिलते हैं और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी आप देखोगे तो यहाँ पे 11 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं कंपनी के और कहाँ पे ये भी आप देख सकते हैं, इंडिया, सर्बिया, मैक्सिको, यूएसए, बेल्जियम, जर्मनी, चाइना। तो कंपनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें यहाँ पे काम करता हुआ देखने को मिलता है। अगर सेल्स देखें तो यहाँ पे लगभग 868 करोड़ की हमें देखने को मिलती है। प्रीवियस क्वार्टर में 922 करोड़ के करीब थी, तो प्रीवियस क्वार्टर से यहाँ पे हमें कंपनी की सेल्स ड्रॉप होते हुए देखने को मिली। बट अगर ईयरली की बात करें तो लगभग हमें यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिली, जो कि 782 करोड़ थी दिसंबर 2023 में और अभी देखिए लगभग 868 करोड़ की है। अगर वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 234 करोड़ के करीब आता हुआ देखने को मिला और प्रीवियस क्वार्टर में 252 करोड़ था। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए कितने शानदार है कंपनी के, 27% का हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो 151 करोड़ के करीब कंपनी का हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिलता है। और इवन इस बार ये ज़्यादा इसलिए देखने को मिला क्योंकि यहाँ पे कंपनी की अदर जो इनकम थी वो 41 करोड़ के करीब थी, तो इस वजह से नेट प्रॉफिट हमें ज़्यादा देखने को मिला, अदरवाइज़ थोड़ा सा हमें और ड्रॉप देखने को मिलता था। तो प्रीवियस क्वार्टर में 144 करोड़ के करीब था, एक साल पहले 134 करोड़ था। तो इवन आप देखोगे तो कंपनी की जो सेल्स है वो भी हमें धीरे धीरे करके बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 3 ईयर में 27% की है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। और 5 ईयर्स की बात की जाए तो 35% की देखने को मिलती है। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखा जाए तो 3 ईयर में 32% और 5 ईयर में 24%, विच इज़ अगेन वेरी गुड। तो रिजर्व्स आप देखो तो कितने शानदार हैं, 4,609 करोड़ के रिजर्व्स हमें देखने को मिलते हैं। और आप बोरोइंग्स देखिए मात्र 202 करोड़ की हमें बोरोइंग देखने को मिलती है, तो इसके अगेंस्ट में हमें 4,609 करोड़ की कंपनी के पास रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। तो कंपनी कैश शीट भी हमें काफ़ी तगड़ी देखने को मिलती है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स तो ओवरऑल अगर हम बात की जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलते हैं। वही अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पर एक बार नज़र डालते हैं तो प्रमोटर के स्टेक हमें 28.03% के देखने को मिलते हैं। FIIs की हमें हिस्सेदारी 33.25% की देखने को मिलती है और DIIs की बात की जाए तो 31.15% की हिस्सेदारी देखने को मिलती है। तो आप देखोगे तो प्रीवियस क्वार्टर से यहाँ पे DIIs की हिस्सेदारी हमें बढ़ती हुई देखने को मिली है। किसी भी DIIs या FIIs के स्टेक देखते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगर DIIs वाले वहाँ पे स्टेक को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ तो कंपनी में देख रहे हैं जिस वजह से जो वो स्टेक अपने इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो कंपनी अगर अच्छी है तभी DIIs हमें वहाँ पे इन्वेस्ट करते हुए देखने को मिलते हैं। पर हम वीकली टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं और अभी आप देखिए तो लगभग स्टॉक हमें यहाँ पे अपने सपोर्ट के करीबी चलता हुआ देखने को मिल रहा है। और जो यहाँ पे स्टॉक की जो RSI है वो भी हमें 33 की देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ पर जो स्टॉक है लगभग हमें ओवर सोल्ड की टेरिटरी में आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप इस स्टॉक को रडार पर रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इसके सपोर्ट की अगर बात करें तो लगभग हमें 400 रुपीज़ के करीब सपोर्ट आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अगर इस लेवल के करीब आता है तो स्टॉक का जो पी है वो भी हमें लगभग 42 के करीब आता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि अभी हमें 48 के करीब देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अगर ये लेवल आता है तो स्टॉक के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन भी हमें देखने को मिल सकता है। अगेन ये किसी भी प्रकार का कोई बाई से होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरा जस्ट पर्सनल ओपिनियन है, तो वो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर 400 रुपीज़ के करीब ये स्टॉक आता है तो फिर वो बेहतर पिक हो सकती है और वहाँ पर जो कंपनी का हमें जो पी है वो भी 42 के करीब आता हुआ देखने को मिलेगा, विच इज़ वेरी गुड। और यहाँ पर अगर अभी बात करें तो 466 रुपीज़ के करीब स्टॉक ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से अगर थोड़ा सा और यहाँ पे हमें ड्रॉप देखने को मिलता है किसी भी कारणवश, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी पिक हो सकती है, बेहतर अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है ये, क्योंकि फंडामेंटल वाइज अगर देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिलता है ये कंपनी। स्टॉक को नज़र पर ज़रूर रखें, रडार पर ज़रूर रखें। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।